आज हम लोग पहुंचे हैं किसान उच्च विद्यालय डभातू गोला प्रखंड में स्थित। यह एक बहुत ही पुराना स्कूल है। 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और उस समय से लेकर आज तक यह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज हम लोग यहाँ आए हैं एक विशेष कारण से। यहाँ की जो स्थिति है वह पिछले कुछ सालों में उस प्रकार से नहीं रही है जैसे कि यह पहले हुआ करती थी। इसके कुछ कारण जाकर जुड़ते हैं सरकारी लापरवाही से, सिस्टम की लापरवाही से। वही हम बताने की कोशिश करेंगे कि सिस्टम की जो लापरवाही है जिसके कारण यहाँ पर कई सारे ऐसे काम हैं जो रुके पड़े हैं, उसके बारे में हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और यहाँ के शिक्षकों से भी बात करेंगे, यहाँ के प्रधानाचार्य से भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि परिस्थिति जो है वो पहले के मुकाबले गिरी क्यों है। अब देख सकते हैं यहाँ पर अब छुट्टी का समय है तो सारे बच्चे जो है घर जाने के लिए तत्पर हैं। और स्कूल को अगर आप देखेंगे, स्कूल जो है 1972 से जब से इस स्कूल की स्थापना हुई है, ये स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। लेकिन सिस्टम की कुछ लापरवाही ऐसी है कि अभी स्कूल को जो है कई तरह के अनुदान से भी वंचित होना पड़ा है। कारण क्या है हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य महोदय हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? टेकलाल महतो। सर ये बताइए कि इस स्कूल में आज हम लोग आए हैं, जो शिकायत मिली है वो ये कि एक भवन का निर्माण कार्य जो है वो अधूरा है। जी ये सही बात है। ये 2018 में ही सांसद मत से 2 भवन का निर्माण होना था, जो आज आप देख रहे हैं इतने बच्चों के बीच में हमारा रूम कम पड़ रहा है और इस सांसद मत से जो रूम बन रहा था वो आज तक नहीं बन पाया। क्या कारण है, मतलब क्यों नहीं बन पाया? कारण तो विभाग का लोग ही जान पाएंगे। हम लोग बीडीओ, डीसी सर को और सांसद प्रतिनिधि को भी एप्लीकेशन दे चुके हैं कि ये हम लोग का रूम को पूरा कर दिया जाए ताकि बच्चों की जो पढ़ाई में बाधित होती है या विद्यालय में जो बाधा उत्पन्न होती है कमरा का लेके, वो हम लोग का दूर हो। और विभाग से जो हम लोग का अनुदान मिलता है वो अनुदान कमरा की कमी की वजह से नहीं मिल पा रहा है अभी 2 साल से। तो कितने कमरे हैं स्कूल में? स्कूल में अभी लगभग 12 कमरे हैं। और बच्चों की संख्या क्या है? संख्या लगभग 600 के पार है। और अभी हम लोग जब नहीं हो पाया तब अपने ही स्कूल का फंड से और अपने शिक्षकों के वेतन को काट करके हम लोग देखिए अपने से ऊपर में 4 रूम का तैयारी करवा रहे हैं। यानी जो ये काम जो है आप लोग खुद अपने पैसों से करवा रहे हैं? खुद से करवा रहे हैं। तो सर ये बताइए कि आप ये जो आपका जो मैं देख पा रहा हूँ अधूरा भवन है जी, किस वर्ष में ये आवंटित हुआ था इसके लिए पैसा? ये 2018 में आवंटित हुआ था। और किस मद से आया है ये? सांसद मत से आया था। यानी आप समझिए कि 2018 से लेकर आज 2023 हो गया, यानी 5 साल होने को चले। 5 साल के समय में सरकारें बदल जाती हैं लेकिन यहाँ पर 2 कमरों का निर्माण संभव नहीं हो पाया है। इसके लिए सिस्टम की जो लापरवाही है आप उससे ही दोषी कह सकते हैं कि बार बार उनको बताने के बाद भी प्रखंड विकास पदाधिकारी, उपायुक्त महोदय और जितने भी राजनीतिक लोग हैं उनको बताने के बाद भी यह कार्य आज तक पूरा नहीं हो पाया है। हम लोग थोड़ा सा मुआयना करेंगे इस बिल्डिंग का जो अधूरा भवन है उसका, उसके बाद फिर हम यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय से बातें करेंगे। जिस अधूरे भवन की मैं बात कर रहा था वो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये अधूरा भवन है और ये 2018 में इसके निर्माण के लिए पैसा आवंटित हुआ था सांसद मद से, लेकिन आज तक ये भवन इनकम्प्लीट है। ये बताया गया कि कई बार जो है इस भवन का कार्य शुरू हुआ भी, पर पता नहीं किन कारणों से फिर तुरंत बंद हो गया। और कई जगहों पर प्रशासनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर इसके बारे में बात की गई। जो स्कूल प्रबंधन है उसने इस बात को रखा, लेकिन फिर भी यह भवन जो है वो आज तक इनकम्प्लीट है। हमारी सरकारें जो हैं वो शिक्षा की बात करती हैं, गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात करती है। वह बात करती है कि बच्चों को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी, लेकिन इस तरह के स्कूल में जहाँ पर शिक्षकों का वेतन देना भी अपने आप में एक संघर्ष है, वहाँ अगर आप बच्चों को अच्छा भवन नहीं मुहैया कराएंगे तो फिर आप देखिए कि बच्चों की पढ़ाई कैसे संभव है। तो ये भवन है, थोड़ा सा हम लोग अंदर जाकर भी आपको दिखाएंगे इस भवन को। अब देखिए प्रदीप जी को मैं कहूँगा कि वो आपको दिखाएं। ये देखिए कि सेटरिंग जो है वो यहाँ पर हो चुका था, लेकिन ये सारा कुछ सड़ रहा है। और बताया ये गया कि सेटरिंग होने के बाद भी जो है ये यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कारण क्या था?
क्योंकि हमारे सिस्टम में जो प्रॉब्लम है, अब चूंकि यह काम ऐसा है कि ये डिपार्टमेंट का काम है, तो डिपार्टमेंट इस काम को करने में असफल रहा है, जाहिर सी बात है। और ये देखिए कि ये जितना भी आपको बांस का और ये सारा पटरा आपको नज़र आ रहा है, यह जो है वो बेकार ही सड़ गया है, और जिसने भी ये लगाया था उसका भी पैसा जो है वो वेस्ट हो गया यहाँ पे। चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए है यहाँ के प्रभारी प्राचार्य। सर ये बताइए कि ये जो काम अधूरा है आप लोगों का, ठीक है, आज 5 साल हो गया और अभी तक ये इनकम्प्लीट है ना, तो ये काम पूरा हो जाए इसके लिए आप लोगों ने क्या प्रयास किया है? इसके लिए हम लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, उपायुक्त महोदय, और चूँकि ये सांसद मत का चीज़ है इसलिए हम लोग सांसद प्रतिनिधि को लेटर लिख चुके हैं, दे चुके हैं, उसका रिसीविंग भी हमारे पास है, और दिए हुए हमको लगता है कि 2 साल हो गया, 3 साल भी हो गया होगा, जिसका प्रतिलिपि देखिए हमारे पास एक अभी भी उपलब्ध है। और हम चाहेंगे कि जल्दी से ये काम अगर पूरा हो जाता तो यहाँ अध्ययनरत बच्चों को कोई तरह की कठिनाई नहीं होती, हम लोग को कठिनाई नहीं होती, पढ़ाई लिखाई हम लोग बढ़िया से कर पाते। शुरू में आप बताए कि कमरे की कमी की वजह से अनुदान रुक गया है स्कूल का, थोड़ा बताइए क्या है ये? झारखंड सरकार द्वारा विद्यालय को अनुदान मिलती है, लेकिन विगत 2 वर्षों से कमरों की संख्या की कमी, चूँकि बच्चे बढ़ गए, बच्चों की संख्या में वृद्धि हो गई तो कमरे कम होने लगे, तो हम लोग बच्चे जितने थे उतना दिए, उसके हिसाब से कमरे कम पड़ गए, तो वहाँ से नोटिस आया कि आपके कमरे कम हैं, बच्चे तो अधिक हैं आपके पास, तो इसके चलते अनुदान हम लोग को रोक दी सरकार। यानी ये जो विद्यालय है इसका स्टेटस क्या है, किस तरह का विद्यालय है? ये बाहर से देखने से लगता है सरकारी विद्यालय जैसा। ये एक स्थापना अनुमति प्राप्त होने के बाद, ये बिहार सरकार से स्थापना अनुमति प्राप्त है जो 1982 में मिली इसको, उसके बाद अभी झारखंड सरकार से अस्थायी पर स्वीकृति हम लोग को मिली। अच्छा। और अनुदान इस विद्यालय को अनवरत विगत 10-15 सालों से मिलते आ रहा था, लेकिन इधर कमरे की कमी की वजह से नहीं मिल पा रहा है। तो अनुदान अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप लोगों के जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं, वो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? फिर तो बहुत ही दुखद बात है, विद्यालय के छात्रों द्वारा कुछ बहुत कम फीस लिया जाता है, उसी से हम लोग किसी तरह काम चला रहे हैं। सरकार से हम लोग मांग भी कर रहे हैं कि विद्यालयों को, इस तरह के विद्यालयों को घाटा अनुदान या सरकारीकरण किया जाए, ताकि वित्तरहित जो शिक्षा नीति है ये समाप्त हो जाएगी। तो झारखंड, हमारा ही विद्यालय नहीं, झारखंड में ऐसे कम से कम 500 विद्यालय हैं, महाविद्यालय भी हैं, उन सब में कार्य कर रहे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों का जो दुख है वो दूर होगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये स्कूल जो है ये वैसी ही सेवाएं दे रहा है जैसा कोई सरकारी स्कूल देता है। जी बिल्कुल, लेकिन रिटर्न में जो है इस स्कूल को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, और जो थोड़ा बहुत अनुदान इसको प्राप्त होता था वो अभी सिर्फ इसलिए बंद हो गया है क्योंकि कमरे का निर्माण पूरा नहीं हुआ है ना? यही बात है। बिल्कुल जी। क्या नाम है सांसद प्रतिनिधि का जिनको आपने दिया ये कंप्लेंट अपना? श्री विजय ओझा जी। विजय ओझा जी ने आपका कंप्लेंट लिया पर कोई काम नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। ये मेरे हाथ में एक लेटर है जो इन्होंने लिखा है, और ये लिखा गया है प्रखंड विकास पदाधिकारी गोला को। इसकी प्रतिलिपि दी गई थी उपायुक्त रामगढ़ को और सांसद प्रतिनिधि श्री विजय ओझा जी को। इसमें उन्होंने लिखा है कि 2018 ईस्वी में 6 लाख रुपए का आवंटन हुआ, परंतु कमरा पूर्ण नहीं हुआ है। इससे पठन पाठन में काफ़ी कठिनाई हो रही है। अब देखिए कि 2021 में, साल 2021 में ये लेटर लिखा गया था और आज तक इस लेटर के आलोक में कोई कार्य निष्पादित नहीं हुआ है। तो आप एक बात बताइए कि आप लोग कभी पर्सनली मिलने गए प्रखंड विकास पदाधिकारी से या उपायुक्त महोदय से जाकर बात किया हो, ऐसा कभी हुआ? जी, ऐसा है कि जब ये हम लोग लेटर दिए तो प्रखंड विकास पदाधिकारी एक बार यहाँ अपने आए थे
और खुद वो बोले कि इसका काम हम लोग जल्दी करवा रहे हैं। तो हम लोग भी उन्हें कहा कि सर यथाशीघ्र अगर ये काम हो जाता है तो हम लोग का बहुत बड़ा एक काम हो जाएगा, इस स्कूल का काम हो जाएगा, इस क्षेत्र का काम हो जाएगा। बच्चे को कठिनाई हो रही है, हम लोग को कठिनाई हो रही है। थोड़ा जानकारी दीजिए, इस कार्य का जिम्मा किसको मिला था? कोई लाभुक समिति बनी थी, कोई अध्यक्ष सचिव बने थे, किस तरह से काम होना था? ये पंचायत सेवक के द्वारा काम हो रहा था। यानी यह विभागीय कार्य था? ये कार्य है जी जी, जहाँ तक हम लोग को पता है कि पंचायत सेवक द्वारा ही काम को ये करवाया जा रहा था। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक विभाग द्वारा ये काम करवाया जाना था और इसके लिए किसी प्रकार की लाभुक समिति नहीं बनी है, जो इन्फॉर्मेशन आपको है उसके मुताबिक, है ना? लेकिन ये देखिए, सिस्टम की लापरवाही देखिए और सरकारों की उदासीनता देखिए। 2018 में 6 लाख रुपए की राशि आवंटित होती है और 2018 के बाद 2019 का चुनाव होता है, उसमें जयंत सिन्हा जी फिर से सांसद बन जाते हैं, लेकिन उन्हीं की निधि से कार्य जो है वो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। कुछ सूत्रों से हमें पता चला है कि 3 लाख रुपए की राशि जो है वो अभी खर्च कर ली गई है और 3 लाख रुपए की राशि बची हुई है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो आप एक अंतिम बार बोल दीजिए कि आप क्या बोलना चाहेंगे सिस्टम को, सरकार को क्या बोलना चाहेंगे, ये बोल दीजिए। मैं तो अपेक्षा रखता हूं कि सरकार इस काम को, या जो विभाग इस काम को करवा रही है वो यथाशीघ्र काम को पूरा कर दे, ताकि जो विद्यालय का कमरा का कमी है कुछ तो दूर हो जाएगा और हमारी सुविधाएं थोड़ी बढ़ जाएगी। अनुदान भी आपको शुरू हो जाएगा? शुरू हो जाएगा जी। तो ये एक आग्रह है और मैं ये कहना चाहूँगा राज्य सरकार से, संबंधित मंत्री जो सुन पा रहे हैं, आपसे यह रिक्वेस्ट होगा कि आप इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करवाएं। और देखिए कि सांसद महोदय श्री जयंत सिन्हा जी, अब चुनाव भी नज़दीक आ गया है, 2024 में चुनाव होना है और अगर यह कार्य संपूर्ण नहीं हो पाया तो आपके नेतृत्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। इसलिए आवश्यक है कि इस कार्य को यथाशीघ्र पूरा कर लिया जाए ताकि बच्चों के पठन पाठन में कोई असुविधा ना हो और इस विद्यालय को जो अनुदान प्राप्त होता है वह भी इन्हें फिर से मिलना शुरू हो जाए। आप देख रहे थे द न्यूज़ राइट, मैं हूं सनत कुमार मुखर्जी, गोला, झारखंड।